Hello viewers, Jai Sitaram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Viewers, we have decided to visit Khetri Fort, where the saint Rasik Mohan Das ji is doing their spiritual practices, and we are on our way in our Maruti Wagon R, and let us talk about Khetri Nagar and Khetri Fort and all that. Because Khetri Nagar is the town in Neemka Thana district of Rajasthan in India. It's a part of Shekhawati region. नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट का राजस्थान का एक जो है टाउन है और ये शेखावटी का जो है हिस्सा है। खेतरी कंसिस्ट ऑफ टू टाउन्स, खेतरी टाउन फाउंडेड बाय राजा खेत सिंह जी निर्माण एंड खेतरी नगर विच इज़ अबाउट 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम खेतरी। खेतरी टाउन और खेतरी नगर जो है ये दोनों अलग अलग हैं। खेतरी टाउन जो है पुराना है, राजा खेत सिंह जी द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था और खेतरी नगर इससे 10 किलोमीटर दूर है। Khetri Nagar is well known for its copper project, was built by and is under the control of Hindustan Copper Limited, a public sector undertaking under the government of India. खेतरी जो नगर है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कारण मशहूर है, जहाँ से कॉपर निकाला जाता है और ये अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। खेतरी नगर इज आल्सो नोन एज कॉपर, इसको कॉपर गांव भी बोल देते हैं खेतरी नगर को। देयर आर मैनी अटैच विलेजेस नियर खेतरी नगर लाइक Manota Khorud. The people of this village was employed in mines. Khetri is full of heritages and diversities. People of various religions live with mutual cooperation and harmony here. Today, this adorable part of India is backward region due to lack of development. Khetri is the town of Tehsil in Jhunjhunu district of Rajasthan state in India. Total number of villages in this Tehsil is 106. Khetri Tehsil sex ratio is 9:14, which is very good. Females per 1,000 males. Average literacy rate of Khetri Tehsil is in 2011 was 72.51%, in which male and female literacy was 85.58% and 58.39 respectively. Viewers, now talk about its demography. As of 2001 India census, Khetri had a population of 17,377 males, constitute 52% of the population, of females 48%. Khetri has an average of literacy rate of 67%, higher than the national average of 59.5%. Male literacy is 77% and the female literacy is 56% in Khetri. 15% of the population is under 6 years of age. Now we are talking about the Khetri Fort. Khetri Fort was built in 1754 by शेखावत राजा भोपाल सिंह जी, राजा श्री भोपाल सिंह शेखावत जी साहब बहादुर। ओके, तो दोस्तों अभी जो है हम खेतरी के फोर्ट की तरफ चल रहे हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स खेतरी फोर्ट एंड बाई चांस हमें रसिक मोहनदास जी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमें जीप भी मिल गई है मंदिर की और उन्होंने हमें बैठा लिया है रास्ते में से। और ये गुरुदेव भगवान का आप चित्र देख रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद हमें मिला और हम अपना अगला रास्ता जो है इस फोर्ट तक का, बहुत ऊंचा फोर्ट है ये, और यहाँ का रास्ता जीप से 4x4 की जीप से तय करने वाले हैं और हम अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे खेतरी फोर्ट की तरफ इन जीप। तो दोस्तों खेतड़ी जो है वो कॉपर माइंस के लिए फेमस है और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, उसके अंदर यहाँ कॉपर निकाला जाता है और इसके आसपास बहुत सारे गांव हैं जहाँ के लोग माइनिंग का काम करते थे। और ये देखिए यहाँ से फोर्ट की जो है दीवारें नज़र आ रही हैं, चारों तरफ फोर्ट के दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें बनाई हुई हैं ताकि कोई शत्रु उस समय के हिसाब से 1754 के हिसाब से कोई शत्रु प्रवेश ना कर सके अंदर। और दीवारों के बीच में तीर और पिस्टल गन चलाने के लिए छेद भी छोड़े गए। और ये देखिए दोस्तों यहाँ अब हम जो है पहुँचेंगे बाबा के मंदिर की छत पर आ गए हैं, जहाँ रसिक मोहनदास जी महाराज जो है 1996 से मौन व्रत में हैं और लगातार
हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जप जो है वो चलता रहता है। और मौन होकर वो सिर्फ लिख कर ही बहुत थोड़ा बातें करते हैं, आशीर्वाद सबको देते हैं, लेकिन मुंह से बहुत कम बोलते हैं। और आशीर्वाद स्वरूप जो है लिख कर बता देते हैं। कोई आपकी कोई समस्या है, आपको कोई प्रश्न पूछना है, कोई शंका है, तो उसका जवाब वो देते हैं। लेकिन अभी वो 85 प्लस हो गए हैं, तो बहुत कम जो है दर्शनार्थ जो है भक्तों के लिए वो बाहर आते हैं और सिर्फ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र का ही जप करते हुए अपना जो है भगवान में तल्लीन रहते हैं। उनकी वाइब्रेशन इतनी अच्छी है वहाँ मंदिर के आसपास कि पूरा जो किला और किले के अंदर रहने वाले लोग और साथ में मंदिर में रहने वाले श्रद्धालु सब जो है भाव विभोर हुए रहते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के जो जंगली जानवरों में यहाँ लंगूर बंदर बहुत देखने को मिलते हैं। तो बाबा की कृपा से वो लंगूर बंदर भी बहुत शांत स्वभाव वाले हैं। यहाँ वो भी किसी श्रद्धालु को जो है काटते नहीं और बहुत ही शांत स्वभाव में रहते हैं। और मैं मेरे बेटे के साथ जो है मंदिर के दर्शनार्थ आए और ऊपर से हम नज़ारा ले रहे हैं। और यहाँ हमें एक भाई मिल गए, उन्होंने हमें थोड़ा सा बताया इसके बारे में कि जो है रियासत होती थी, कभी क्षेत्रीय रियासत थी, और इसके अंदर जो है यहाँ बहुत सारे टूटे फूटे मकान हैं पुराने, 350 250-300 साल पहले के, जो कि नज़र आ रहे होंगे आपको फोटो के अंदर। देखिए ये नीचे मकान है जहाँ उनके कर्मचारी, उनके सैनिक, ये देखिए मैं निहार रहा हूँ इतने ऊंचे से और खाई घाटी के अंदर। और ये पूरी दीवारों से इसको कवर्ड किया गया है और दीवार भी बहुत छोटी छोटी दीवारें हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से बीच में पैड़ियाँ बनाकर दीवारों पर चढ़कर सैनिक लोग जो है सुरक्षा के लिहाज से अपने राजा की सुरक्षा के लिए तैनात रहते थे इन दीवारों के एक तरफ, शत्रु से बचाने के लिए। तो अभी हम ऊपर से निहार रहे हैं, मोर नज़र आ रहे हैं हमें, बहुत सारे मोर हैं। जब गुरु महाराज मैंने पीछे देखा था, जब मैंने यहाँ विज़िट किया था, तो गुरु महाराज जब बाहर निकलते थे घूमने के लिए, तो मोर उनके साथ मोर गुरु जी को देख कर इतने खुश होते थे कि काँव काँव करना शुरू कर दिया करते थे। मोर जो है पीहू पीहू करना शुरू कर देते थे यूमिन। तो बहुत अच्छा लगता था। और अभी जो है गुरु जी ने दर्शन थोड़ा सा बाहर कम निकलते हैं, सिर्फ भगवान की भक्ति में ही तल्लीन रहते हैं। उनके शिष्य जो है कोई प्रश्न पूछता है तो लिख कर गुरु जी के पास ले जाते हैं और गुरु जी जो है उसका जवाब जो है वो देते हैं, उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं। तो यहाँ भक्ति भाव से लोग जो है, और मेरे शहर से तो बहुत सारे श्रद्धालु लोग यहाँ जाते रहते हैं, नियमित रूप से जाते रहते हैं। ये देखिए ये किले की दीवार पीछे नज़र आ रही है और उसके पीछे हम देखते हैं तो क्या है कि पीछे जो है बड़े बड़े रेगिस्तान के टिब्बे थे, उनको काट कर जो है रिहायशी इलाके बनाए जा रहे हैं और फार्म हाउस टाइप बना कर जो है कुछ व्यापारी टाइप के लोग जो भूमि से रिलेटेड काम करते हैं, वो लोग जो है इस प्रकार का प्रोजेक्ट बना कर इन्होंने बेचना शुरू कर रखा है। ये हमें किसी लोकल गाइड ने बताया और मैं उस गाइड के साथ ही भी खड़ा हूँ और मुझे कुछ वो बता रहा है कि किस प्रकार से। हाँ, ये देखिए किले की दीवारें हैं और दीवारों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से ये छेद जो है, इनमें से शत्रु से बचने के लिए बंदूकें या तीर कमान जो भी है वो चलाया जा सकता था, नज़र रखी जा सकती थी शत्रु पर, और शत्रु बाहर से दूसरी तरफ से प्रहार इन पर नहीं कर सकता था क्योंकि दीवार होती थी। और ये देख लीजिए दीवार की मोटाई, उस वक्त तो कोई साधन भी नहीं होते थे, कोई बहुत मशीनरी नहीं होती थी, फिर भी इंसान की हौसले और इंसान की जज्बे के सामने सब कुछ घुटने टेक देता है। इंसान से सुपर कोई नहीं है। क्या क्या बना दिया, किस ज़माने में बना दिया। 300 ये देखिए इतने लंगूर बंदर यहाँ हैं और यहाँ वो सेवक भाई जो बड़े आराम से उनको अपने हाथ से लंगूरों को खिला रहे हैं बिस्किट विस्किट। और ये देखिए ये वो खंडर, वीरान खंडर पड़े हैं जो 300 साल पहले कभी आबाद रहे होंगे।
ये देखिए इनके हाथ से आराम से खा रहे हैं, कोई इनको अटैक नहीं कर रहे, वरना इतने लंगूर हैं आदमी को चूंट कर खा जाएंगे अगर अटैक करने लगे तो। ये देखिए, तो इनको इस प्रकार से फीड किया जाता है, इनका भी ख्याल रखा जाता है। मानवता परमो धर्म है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। ये देखिए जीव मात्र, प्राणी मात्र की, ये देखिए यहाँ इनके लिए पानी की व्यवस्था भी कर रखी है, और ये भी अपना जो है अपनी योनि में अपने कर्म भोगों को भोग रहे हैं। कहते हैं हिंदू धर्म में 84 लाख योनियाँ होती हैं, उनमें से एक योनि ये भी भोग रहे हैं। और ये मंदिर का ध्वज, और यहाँ से मैं आपको पीछे का हिस्सा दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये पीछे एक किला है। कहते हैं गुरु महाराज भी मना करते हैं कि इस किले में नहीं जाना, और साथ साथ यहाँ जो पहले तो नहीं होते थे लेकिन अब जो है यहाँ बैठा दिए गए हैं कुछ वॉचमैन जो कि सीटी लिए रहते हैं। कोई इस पर किले पर चढ़ने की कोशिश करता है, इसके अंदर घूमने को, तो उसको वो मना करते हैं। कहते हैं दिस इज़ द हॉन्टेड फोर्ट। ऐसा सुनने में आया है कि ये हॉन्टेड फोर्ट है, इसलिए इसके अंदर जाने के लिए मनाही है, और कुछ ये जो है डैमेज ज़्यादा हो चुका है। इसके अलावा एक सामने और सुंदर जो है महल है, उस महल के अंदर आपको कोशिश करेंगे बाहर से दिखाने के, अंदर तो जाने की वो अनुमति वहाँ भी नहीं है क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। ये देखिए जीप खड़ी जिसमें हम आए थे ऊपर, वही जीप है ये। इस जीप में ही ये जीप समझो हमें बाबा ने ही भेजी थी। जैसे ही हम चढ़े उसी वक्त जीप पीछे से आई और हमें बड़े आराम से ऊपर ले आई। तो ये बाबा का आशीर्वाद है कि हाँ हमारे भक्त जो है 12 साल के बाद मेरे भक्त आ रहे हैं इधर, तो बाबा ने जीप को भेजा और हम बड़े आसानी से इधर चले आए। ये देखिए ये वो हॉन्टेड किला बताते हैं जहाँ जाने में मनाही है, यहाँ आपको नहीं जाना है, ज़्यादा जर्जर अवस्था में है ये। और यहाँ ये नई कंस्ट्रक्शन है, यहाँ मंदिर के सेवादारों ने, भक्तों ने जो है मंदिर के अंदर जो श्रद्धालु लोग आते हैं उनके लिए कुछ कमरों की व्यवस्था कर रखी है। वहीं आपको ये देखिए वो दूर महल जिसकी रिनोवेट किया जा रहा है, जिसको नज़र आ रहा है। एक रानी का महल होता था, एक राजा का महल होता था, इस तरह की कुछ व्यवस्था यहाँ की हुई होती थी। और नीचे जो है कर्मचारियों के, उनके एम्प्लॉयज़ के, उनके सैनिकों के नीचे खंडर हैं, मकान जो खंडर बन गए हैं, पहले तो खंडर नहीं होंगे। यहाँ देखिए गर्म पानी करने के लिए रख रखा है लकड़ी वाला चूल्हा, और खड़ा चूल्हा जिसको बोलते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है भक्तों के लिए, हर तरह से उनको सेवा की जाती है। और अब हम चल पड़े हैं उस किले की तरफ जहाँ जिसको रिनोवेट किया जा रहा है। और my son is also very happy because last time when we came he was quite young and he didn't remember each and everything. Now he is looking the things in a different way, and he is very amazed to see that how people had made such a huge fort at such a height. So he is quite happy and excited. So this is, you see, these are the debris of the houses where the king's employees and his servants and all that were lived. And I am also grateful for the visit here, that Baba had made me visit here again after a long gap of 12 years. So you see, we are so happy, father and son, and moving in the valley. The debris of the fort are lying everywhere, and we are on our way towards the main entrance of the fort. We are here for moving for some time because we are strategically told by the watchman and all that you shouldn't move towards the
debris of the fort which is restricted, and we want to go there, but other area we would like to explore for you. We will explore the whole of the area of this valley, and you see white building, and this is the palace where we are going, and these are the constructed houses, और ये कभी वीरान हैं आज, तो ये कभी आबाद भी रहे होंगे। यहाँ भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजती होंगी, परिवार रहते होंगे, लोग अपने त्योहार मनाते होंगे, खुशियाँ मनाते होंगे, दिवाली होली भी मनती होंगी यहाँ, और दूसरे लोकल त्यौहार, गीत भी गाए जाते होंगे। और जब युद्ध होते होंगे तो सैनिक जो है सीना तान कर लड़ते भी होंगे इसी महल से। तो भोपालगढ़ का किला है दोस्तों ये, और इसके अंदर हम घूम रहे हैं। चारों तरफ आप देख रहे हैं कि चारों तरफ वेजिटेशन है, झाड़ झखाड़ झाड़ियाँ, और हमने ठाना है कि हम अपने व्यूअर्स को आज कुछ अलग दिखाते हैं, तो बढ़ लिए थे, हम निकल लिए थे बहुत सुबह सवेरे ही इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए और गुरु महाराज के दर्शन करने। यहाँ दोनों काम आपको मिलेंगे दोस्तों। एक तरफ आप ऐतिहासिक किले को देखेंगे और दूसरी तरफ महाराज के वाइब्रेशंस को फील करेंगे वहाँ मंदिर जाकर, और वहाँ आशीर्वाद लेंगे आप। और सिख मोहनदास जी का, भगवान कृष्ण का मंदिर है, हनुमान जी की प्रतिमा, बहुत पुरानी प्राचीन प्रतिमा है, जो कि उसी टाइम महाराजा के समय से ही वो मंदिर जो है वहाँ विराजमान है। तो ये देखिए, इस महल को जाने के लिए पक्का रास्ता बना दिया गया है, पहले ये ऐसा पक्का रास्ता नहीं था। इधर महल को जाने के लिए पक्का रास्ता बनाया गया है, ये भी आपको हम दिखाएंगे इसी वीडियो में। अभी हम ये देखिए, हमें एक भाई मिले हैं, इन्हें छोटी सी दुकान का रखी है, और इस दुकान में ये क्या है कि फोर्ट के एंट्रेंस के पास ही ये छोटी सी दुकान है। इन्होंने हमें चाय के लिए ऑफ़र किया, हमने कहा नो थैंक यू। अभी हम जो है मंदिर से शुद्ध लस्सी पी कर आए हैं, देसी गाय की, बाबा के प्रसाद के स्वरूप। और इन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक है, चाय है, रजवाड़ा चाय, छोटी सी दुकान में इस भाई की। तो इस भाई की दुकान को विज़िट करें। यहाँ से बंदरों के लिए आप चना ले सकते हैं, बंदरों के लिए आप यहाँ गज्जक ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, क्योंकि लंगूर बंदर है। क्योंकि जब वहाँ आप मंदिर के पास जाओगे तो वहाँ लंगूर बंदर जब आप देखोगे तो आप महसूस करेंगे कि अगर आपके हाथ में कुछ होता तो आप इनको कुछ खिला पाते। तब उस चीज़ के लिए आप जैसे ही एंटर करें, तो आपको जैसे ही फोर्ट के अंदर एंटर करेंगे, राइट साइड में छोटी सी दुकान है इस भाई की, और इस भाई की दुकान से ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर जाएं। और ये भी बहुत हैप्पी नज़र आ रहे हैं, देखिए बहुत खुश हैं। और इन्होंने कहा कि सर हमारी दुकान का और मेरा वीडियो लें, तो मैंने कहा भाई ज़रूर लेंगे आपका, और मैंने इसकी पीठ भी थपथपाई। तो ये देखिए, और इससे कुछ ख़रीदा भी इसका हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर बेचारा बैठा है, जहाँ के सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु और कुछ लोग सैलानी के तौर पर आते हैं, उनके ऊपर ही इसकी बेचारे की थोड़ी बहुत बौनी बट्टा होता होगा। तो थोड़ा सा इसके लिए भी हमने निकाल लिया, सोचा कोई बात नहीं, इससे भी कुछ ख़रीदा। और अच्छा है, ये भाई बहुत खुश मिजाज है, आप इससे ज़रूर ख़रीद कर जाना। चना है, कोई कुछ भी है, चाहे खाने पीने की, बच्चों को लेकर आप साथ जाते हैं तो बच्चों को भी अपने साथ लेकर आप जा सकते हैं इसके लिए। और ये जीप थी जिसमें हम बैठ कर आए थे, कितने खुश हम नज़र आ रहे हैं देखिए। और ये बाबा का आशीर्वाद। यहाँ से देखिए नज़ारा, ऊपर से किले के ऊपर से नज़ारा आपको दिखाया जा रहा है। नीचे जो है माइंस, ये देखिए बड़े बड़े गड्ढे कर रखे हैं, और यहाँ से किले की दीवार टूटी हुई थी, तो हमें मौका मिल गया यहाँ से नीचे का नज़ारा आपके लिए दिखाने का। ये देखिए यहाँ से ब्रेक है दीवार में, एक हिस्सा जो नहीं है यहाँ, तो यहाँ थोड़ा सा आपको सेफ्टी रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है,
और कई जगह कुछ चीज़ें टूटी पड़ी हैं। तो आप बहुत सेफ्टी से यहाँ घूमें, तो बहुत सेफ्टी से आपको घूमना है, ये मेरी आपको सलाह है, स्ट्रिक्ट सलाह है कि आप जब भी इधर घूमें तो बड़े ही। अभी हम आए हुए हैं उस महल की तरफ जो कि खेतड़ी टाउन की तरफ है, और जिसको आजकल रिनोवेट किया जा रहा है, जिसको वाइट वॉश किया जा रहा है, जिसको जो है लिपाई पुताई की जा रही है, जिसकी देखिए ये जो पेंट किया गया है इसके ऊपर, दीवारों के ऊपर, ये बिल्कुल लेटेस्ट है। इससे पहले ये पेंट नहीं था जब हम पहले आए थे। तो इसको रिनोवेट किया जा रहा है, एक तरह से इसको एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर, इसको एक दर्शनीय स्थल के रूप में जो है इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। और शायद आगे जो सामने वाला जो किला है इसके अपोजिट जो है उसको भी शायद अच्छे से सुंदर से रिनोवेट करने की प्रक्रिया भविष्य में की जा सकती है। ये एक हिस्सा इन्होंने बहुत अच्छे से इसके ऊपर वाइट, मुझे नहीं पता ये क्या चुना है क्या है, कि बहुत अच्छे से मजबूत साइज़ को बना दिया है इन्होंने। यहाँ कारीगर लगे हुए हैं, और हम जो है ऊपर जाकर आए हैं। अभी आपको एक टूटे हिस्से की तरफ से आपको नीचे दिखाया था, खेतड़ी कस्बे को दिखाया था, आपको पूरा का पूरा खेतड़ी कस्बा नज़र आ रहा था वहाँ से। और अब हम इधर चल रहे हैं इस महल की तरफ, जिसको ये लोग ठीक कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, और बड़ी खिली खिली धूप है। अभी हमें थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस होने लगी है। फरवरी का महीना है और 10 तारीख है, संडे का दिन है, अच्छी धूप है, सूर्य का ही दिन है। संडे, सन माने सूर्य और डे माने दिन, सूर्य का दिन संडे, और सूर्य की धूप भी बड़ी अच्छी अच्छी हमें लग रही है। और यहाँ से हम नीचे उतरे, और ये वो नया जो है वो ये जो देख लीजिए आप, ये महल इतनी ऊंचाई पर बना रखा है, जैसे कि नीचे लोग जो सिंपल प्लेन पर जो महल बनाते थे वही महल उन्होंने ऊपर बना रखा है, इतनी ऊंचाई के ऊपर। जब कोई मैकेनिकल चीज़ें, क्रेन नहीं होती थी, लिफ्ट नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, उसके बावजूद भी इतने साधनों से इंसान अपनी शक्ति के बल पर जो है क्या क्या कर देता है। ये देखिए, इसको रिनोवेट किया जा रहा है। बहुत सारे मजदूर भाई यहाँ, ये देखिए ये पाइप लगी पड़ी हुई हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, ये रिपेयरमेंट के लिए। और देख लीजिए आप, यहाँ से देखिए ये कुछ पुराने जो है कंस्ट्रक्शन नीचे पता नहीं किस तरह के माउंट से बने हुए हैं, कोई मकान बने हुए, उनकी छतें देखो किस तरह की हैं। और यहाँ हम आ गए इस महल के फ्रंट में। अभी हमने इसको अंदर जाने के लिए पूछा था उस बंदे से, तो उसने मना कर दिया। तो हमने भी जो है, ठीक है भाई उसकी ड्यूटी है, तो हमने भी बाहर से ही इसका नज़ारा लिया। वो दिख रहा जिसको कि हॉन्टेड कह रहे हैं, हॉन्टेड किला कहते हैं। और ये मजदूर और उनके बच्चे खेल रहे हैं मस्ती से इस मिट्टी में। और ये देखो ये चीज़ें ऊपर ला रखी इन्होंने, मशीनें भी ऊपर ला रखी हैं। आजकल तो एक कस्सियों से मसाला बना रहे हैं यहाँ इसको रिपेयर करने के लिए। और ये नीचे जाने का रास्ता जो कि हमें सीधा मेन गेट तक ले जाता है, एंट्रेंस तक, इस फोर्ट के एंट्रेंस तक, इस किले की किलेबंदी की हुई है दीवारों से। अभी दीवारों के ऊपर ही हम चल रहे थे, आपने देखा। और वापस अब हम नीचे की तरफ चल रहे हैं, घाटी की तरफ। अभी हम नीचे नहीं, खेतड़ी नगर की तरफ नहीं जा रहे, अभी घाटी की तरफ हम जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं घाटी की तरफ। और ये देखिए, ये सारा नया जो है लोगों के लिए, जो एक सैलानी के रूप में आएंगे, देखने के लिए आएंगे पुरानी चीज़ों को, उनके लिए इजी करने के लिए इतना बड़ा, इतना चौड़ा जो है ये रास्ता तैयार कर दिया गया है। और ये देखिए, देखने वाले कुछ लोग लोकल्स यहाँ आ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ किशोर हैं, आ रहे हैं खुशी खुशी देखने के लिए किले को। यहाँ से ये देखो, अब वापस हम बाईं तरफ मेरे जो है किले के एंट्रेंस है, और दाईं तरफ बाबा का सफ़ेद जो दिख रहा है वो सारा मंदिर है, रसिक मोहनदास जी महाराज का मंदिर वहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं आप। अब फिर दोबारा हम वहीं जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए, और बाबा से आशीर्वाद लेकर, उनसे विदाई लेकर, उनसे आशीर्वाद लेकर और आज्ञा लेकर उनकी, कि बाबा अब हम घर की तरफ जाना चाहते हैं, आशीर्वाद दीजिए। बाबा से आशीर्वाद लेकर वापस जो है हम अपने घर नगर की तरफ
चलेंगे। तो अभी हम देखिए ये इतना दूर तक का रास्ता इन्होंने पूरा ऊंचाई तक बना दिया है, झाड़ झखाड़ पेड़, पुराने इमारतें, पुराने मकान, ची ची करती चिड़िया, पिहू पिहू करते मोर, खिर खिर करते लंगूर बंदर, बिल्कुल नेचुरल सराउंडिंग्स के अंदर आए हुए हैं लगभग लगभग। ये देखिए ये रास्ता जा रहा है सीधा, ये देखिए भीड़ा रास्ता जो है यहाँ से हमारी जीप गई थी बाबा मंदिर तक। अब फिर हम उसी रास्ते से वापस बाबा मंदिर की तरफ चल पड़े हैं। बाबा रसिक मोहन दास जी मंदिर, जहाँ हर वक्त चलता रहता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप चलता रहता है। फिर हम वापस हो लिए हैं और वो पुराना किला जिसको मुझे क्लियर नहीं हुआ कि क्यों इसके अंदर एक्सप्लोर नहीं करने देते इसको, या तो इसकी आज से 12 साल पहले भी हमें मना किया गया था कि आपको इस किले में नहीं जाना, और आज भी मना करें। अब तो बाकायदा जो है यहाँ वॉचमैन बैठा दिए गए हैं, कोई जाने की कोशिश करता तो दूर से ही वो सीटी बजा कर उसको आगाह कर देते हैं। और हमें भी बोल दिया था उसने कि कहाँ जा रहे हो भाई, हम तो मंदिर जा रहे हैं, हम किले में नहीं जाएंगे। बोला हाँ हम किले में नहीं जाएंगे, और हमें अच्छी तरह से पता है कि इस किले में जाना नहीं होता है। देखिए बीच में ओल्ड कंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। पीछे जब हम आए थे तो यहाँ बड़े बड़े बॉर्डर्स थे, पत्थरों के बीच से हमें जाना पड़ता था। अब तो इतना पक्का कर दिया है दूर तक कि आप आसानी से अपना कोई बाइक लेकर जाना चाहें तो नीचे से ऊपर तक बाइक से आ सकते हैं, नहीं तो बाइक की तो कोई सोच भी नहीं सकता था। इतने बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से 4x4 की जीप ही आ सकती थी। ये देखिए इतना बड़ा किला सुनसान, कभी किसी ने बनाया होगा चाव से शौक से, रौनकें रही होंगी, कितने दास दासियाँ होंगे, कितने कर्मचारी होंगे, कितने महल में रहने वाले उनके लोग, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, भाई बहन कुनबे। ये देखिए हम ऊपर चढ़ रहे हैं थोड़ा सा इसलिए मूव हो रहा है कैमरा। ये वो किला है। देखा आपने इस किले को। और ये कच्चा रास्ता, पहले इस कच्चे रास्ते से जाया करता, अब ये जीप के लिए दूसरा रास्ता बना दिया गया है। जीप सीधी मंदिर के पास जाती है, क्योंकि वहाँ मंदिर के अंदर रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए, वहाँ आने वाले भक्तों के लिए रोज़ के ग्रॉसरी का सामान है, साबुन, तेल, चीनी, पत्ती, मिर्च, हल्दी, धनिया सब जाता है वहाँ ऊपर। प्रसाद भी जाता है और दूसरे एसेंशियल्स भी जाते हैं। डेली एसेंशियल्स के लिए जो है इसकी व्यवस्था यहाँ करके रखी गई है। ये कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं, इनको जो है आगाह कर दिया था उसने। ये मैंने देखा था कि ये किले पर चढ़े हुए थे कुछ लड़के बेचारे, इनको पता नहीं था, तो उधर उसने वॉचमैन ने सीटी लगाई, फिर ये वापस यहाँ नीचे आ रहे हैं। हमने पूछा भाई तुम ही थे क्या वहाँ खड़े थे? बोले जी हम ही थे। बोले ध्यान से जाना अंदर। बेचारों ने ये भी कहा कि ध्यान से जाना जी, वहाँ टूटी टूटी चीज़ें हैं, टूट फूट हो रही है, वो कुछ छतें टूटी पड़ी हैं वगैरह वगैरह। तो हमने कहा भाई वहाँ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ हमें पाबंदी है, मना किया गया, गुरु महाराज ने मना किया है, सिख मोहनदास जी ने मना किया है, वॉचमैन मना कर रहे हैं। और आज से नहीं, आज से 12 साल पहले भी हमें मना किया गया था। तब तो क्या जाना 12 साल और पुराना हो गया। यही चीज़ें 12 वर्ष पुरानी और हो गई। इसी तरह से साल बीते होंगे, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, क्या क्या नहीं बदल गया। पीढ़ियाँ बदल गई, लेकिन ये पहाड़ पत्थर वहीं खड़े रह गए। लोग बदल गए, आए चले गए, कितने चेहरे चले गए, कितने आए। ये साक्षी हैं, गवाह हैं। बिल्डिंगें, कितने लोगों को ऊपर से देखा होगा इन्होंने, आते जाते सृष्टि पर घूमते, बच्चे से बड़े होते मरते, क्या क्या नहीं, कितनी चीज़ें आती देखी होंगी। बिजली का आविष्कार देखा होगा, पानी के जहाज़ बनते, ये भी आविष्कार बाद में हुए। हवाई जहाज़ भी बाद में बने, लेकिन ये बिल्डिंग उनसे भी पहले की है। और ये बाबा मंदिर की तरफ हम वापस उधर हो लिए हैं, बाबा मंदिर की तरफ
हमने जो है मंदिर की तरफ दोबारा बाबा से आशीर्वाद लेकर वापस जाने के लिए हम मंदिर की तरफ चले।